आज हम सीखने जाएंगे कि सी मेजर कॉर्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि नोट्स कैसे हैं, कितने नोट्स हैं, क्या है, नेचुरल नोट्स कैसे हैं, गिटार हम लोग कैसे सीखेंगे, वेस्टर्न म्यूजिक कैसे सीखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग सीखेंगे नोट्स करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ करके। हम लोग नोट्स से स्टार्ट करेंगे। तो नोट्स कैसे हम लोग, कितना नोट्स है, जैसे क्लासिकल में होता है सा रे गा मा पा धा नी करके, तो यहाँ पे सात सुर बोलते हैं। 7 सुर बोलते हैं। तो 7 सुर में इसमें यहाँ पे भी 7 नेचुरल नोट्स बोलते हैं उसको। जो शुद्ध सुर होते हैं वो उसको 7 नेचुरल नोट्स बोलते हैं, जो कि है सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। ये 7 नेचुरल नोट्स हैं। तो इसका ये क्यों, मतलब उसका सीक्वेंस ऐसा क्यों है? सी डी ई एफ जी एच ए बी ऐसे क्यों, ए से क्यों शुरू हुआ, ए बी सी डी ऐसे क्यों नहीं हुआ? आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो करके। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। ओके ओके, ए से शुरू करें, ए बी सी डी ई एफ जी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 सुर है करके। तो हम लोग जैसे एक नाम दिया गया करके। ठीक है, तो हम लोग जैसे सा बोलते हैं, इसको सा बोलते हैं। ओके ओके, इसको सा बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं, इसको गा बोलते हैं, मा पा धा नी। ये फिक्स्ड है, लेकिन ओके, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सुर चेंज नहीं होंगे। सी का मतलब सा ही है। वेस्टर्न में जैसे हम लोग सा बोलते हैं, वेस्टर्न में सी बोलते हैं, वो चीज़ को सी बोलते हैं। तो ये 7 नेचुरल नोट्स है, सारे गा मा पा धा नी, सी डी ई एफ जी ए बी। ये हो गया नेचुरल नोट्स। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ये नेचुरल नोट्स है, ये नेचुरल नोट्स है। अभी हम लोग देखेंगे कि अब गिटार सीखने जाएंगे तो हम लोग को कॉर्ड सीखना पड़ेगा। तो कॉर्ड अगर सीखेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्रोमेटिक स्केल सीखना पड़ेगा। तो क्रोमेटिक स्केल क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ करके, धीरे धीरे करके। जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल, तो क्रोमेटिक स्केल यहीं से ही निकलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 7 सुर हो गया। नहीं, ये तो नेचुरल नोट्स हो गया। तो उसके बाद भी और एक है ना, जो वो टोटल 12 होता है ना जी। हाँ, तो वो कहाँ पे? वो मैं बताऊंगा करके अभी। कि जैसे हम लोग का क्लासिकल में है सा रे गा मा पा धा नी। तो क्लासिकल में क्या होता है कि रे के बाद रे कोमल आता है, मतलब इससे पहले एक नोट है। क्लासिकल पे आता है या वेस्टर्न पे? क्लासिकल में होता है। अभी मैं बोलूँगा क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अभी गा के पहले भी एक कोमल स्वर होता है, माँ के बाद होता है एक तीव्र स्वर, फिर धा के पहले होता है, नी के पहले होता है। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, सा, ये एक नोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सुर है। 7 नेचुरल नोट्स और 4 जो है और 5 जो है वो है कोमल और माइनर, मेजर एंड माइनर। ये मेजर हो गया। हाँ, ये हो गया मेजर्स। जो मेजर हो गया ये, और माइनर जो है और 5 है उसमें माइनर। ठीक है, तो ये क्रोमेटिक स्केल जो हम लोग लिखेंगे करके, तो ये किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे करके सी से भी कर सकते हो, डी से कर सकते हो, ई से, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग ईजी करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कैसे, सी लिखते हैं, सी शार्प, डी, क्योंकि उसके बाद डी आता है, डी के बाद डी शार्प आता है। तो ये माइनर हो गया। हाँ, ये माइनर हो गया। हाँ, सी मेजर है, सी माइनर, हाँ, डी माइनर, ई के बाद ई माइनर। इसका वेस्टर्न में इसमें कुछ माइनर नहीं है करके, ई के। हाँ, ई माइनर है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन में नहीं लिखते हैं करके हम लोग। ठीक है, तो क्रोमेटिक स्केल जो अलग है, क्रोमेटिक जो स्केल है ये कैलकुलेशन करने के लिए क्रोमेटिक स्केल है। कॉर्ड्स जो ये बाद में बताऊंगा कि कैसे कॉर्ड्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबका माइनर नोट है। जैसे सी का भी है, डी का भी है, ई का भी है, एफ का भी है, जी का भी है, बी का भी है। क्योंकि जो क्लासिकल म्यूजिक है वेस्टर्न से थोड़ा अलग है। क्लासिकल म्यूजिक में ये माँ का कोमल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं उसके वजह से वो नहीं होता। ये जो शार्प में लिख देता हूँ, शार्प का मतलब क्या है कि हाफ नोट आगे जाएगा।
हाफ नोट अहेड, मतलब आगे जाएगा। जो फ्रेट होगा गिटार आप पकड़ोगे ऐसे करके, उसमें हाफ नोट आगे, एक स्ट्रिंग आगे जाएगा, मतलब हाफ नोट जाएगा, शार्प जाएगा ये। और हम लोग अगर बी लिखते हैं फ्लैट को, फ्लैट का मतलब हाफ नोट पीछे, हाफ नोट बैक। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे करके, अभी जैसे क्रोमेटिक स्केल लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये याद रखना है सिर्फ। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई के बाद कुछ शार्प नहीं आता है। टोटल जो क्रोमेटिक स्केल है उसमें दो चीज़ में शार्प नहीं है, जो ई में नहीं है कि बी में नहीं है, बाकी सब में है। जैसे करके ई हो गया, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा ना मेजर नोट, फिर एफ शार्प आएगा, जी आएगा, जी शार्प आएगा, ए आएगा, उसके बाद ये ए आता है, ए के बाद ए शार्प आएगा, ए शार्प के बाद आएगा बी, और बी के बाद कोई भी शार्प नहीं है, फिर से सी स्टार्ट होगा, क्योंकि बी के बाद आता है सी। हम लोग एक लूप में जाएंगे करके ऐसे करके, ये एक लूप है करके, ये लूप में चलता रहेगा। तो ये हम लोग का हो गया क्रोमेटिक स्केल। अभी अगर आप लोगों को कोई बोलेगा कि एफ का मुझे बोलो क्रोमेटिक स्केल, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प एंड ई, क्योंकि एफ फिर से आ गया करके, तो ये एक रोटेशन हो गया करके। तो टोटल कितना क्रोमेटिक स्केल होगा? तो टोटल 7 ही होगा, 7 ही होगा, टोटल 7 क्रोमेटिक स्केल होगा। तो इसमें टोटल 7 क्रोमेटिक स्केल होगा, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे नोट्स कैसे बनाते हैं। मतलब एक हम लोग अगर कॉर्ड पकड़ते हैं करके, ये हो गया क्रोमेटिक स्केल, जिसको स्केल किस को लेके बनता है, नोट्स को लेके बनता है। जो 12 नोट्स है सबको मिला के एक बनता है करके, एक क्रोमेटिक स्केल बनता है। तो जो स्केल बनता है उसमें, तो हम लोग अगर कॉर्ड निकालेंगे, ये हमें बहुत मदद करेगा। ये जो 12 नोट्स है उसमें से ही हम लोग फार्मूला डाल के हम लोग का जो क्रोमेटिक ना, हम लोग का जो कॉर्ड्स निकालेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग कॉर्ड पकड़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि मेजर कॉर्ड्स है, माइनर कॉर्ड्स भी है, तो ये जो 7 सुर है इनका मेजर भी है, इनका माइनर भी है। ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगा आप लोगों को कि ये दोनों कैसे बनता है करके। अभी हम लोग जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो मेजर नोट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो माइनर भी धीरे धीरे आ जाएगा करके। तो अभी हम लोग देखेंगे सी मेजर जो कॉर्ड है, हम लोग जैसे गिटार में पकड़ते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं और क्यों पकड़ते हैं, उसका एक लॉजिकल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपको हम लोग जो कॉर्ड्स पकड़ रहे हैं क्यों पकड़ रहे हैं। जो 6 स्ट्रिंग्स हैं, 6 तार हैं, तो 6 तार हम लोग पकड़ क्यों रहे हैं, पर्टिकुलर वही जगह हम लोग क्यों पकड़ रहे हैं। हम लोग तो कुछ भी पकड़ सकते हैं करके, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखें कि क्यों हम लोग आज कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लोग सी का ले रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं सी का, सी कॉर्ड का हम लोग निकालेंगे आज। तो सी कॉर्ड का हो गया, सी का कॉर्ड निकालेंगे आज। ये मार्क करो हम लोग, ये इसमें डिफरेंस है बहुत। ये है 7 सुर, 7 नोट्स, नेचुरल नोट्स, 12 सुर मिलके, टोटल जितना सुर है सब मिलके एक क्रोमेटिक स्केल बनता है करके। और जो कॉर्ड निकालते हैं, ये जो पूरा 12 सुर है उसी में फॉर्मूला डाल के हम लोग कॉर्ड निकालते हैं, जो कि पर्टिकुलर कॉर्ड हम लोग को मिलता है, हम लोग बजाते हैं करके जो। तो वो जो बजाते हैं हम लोग कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैं अभी सिखाऊंगा। तो अभी अगर सी कॉर्ड हम लोग सीखेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। अगर ये जो क्रोमेटिक स्केल हम लोग पहले लिखेंगे, सी का निकल रहे हैं तो सी से स्टार्ट होगा, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। क्योंकि जहाँ पे शुरू होता है और एंड होता है, हम लोग जब स्केल कॉर्ड निकालते हैं तो पूरा लिखना पड़ता है। तो अभी हम लोग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मेजर स्केल के लिए, मेजर कॉर्ड निकालने के लिए, वो है होल हाफ, ट्रिपल होल हाफ। अभी मैंने सीखा, अभी आपको मैं बोलूँगा कि कैसे होल हाफ क्या है करके। हम लोग अगर एक ये समझ लीजिए, ये एक गिटार का नेक है। हम लोग जैसे गिटार पकड़ते हैं, यहाँ पे गिटार एक बना दीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे एक गिटार बना देता हूँ भैया। जैसे स्ट्रिंग्स है तो यहाँ पे मैं 6 स्ट्रिंग बना देता हूँ।
6। तो अभी ये हो गया हम लोग का नेक हो गया, जैसे उसका नेक हुआ जहाँ पे ब्रांडिंग रहता है करके, ये नेक हो गया। और ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग। पकड़ लो, यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो नेक रहता है, नेक ब्रिज रहता है। यहाँ से फ्रेट स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन फ्रेट में हो जाएगा। तो फ्रेट हम लोग क्या है, गिटार जहाँ पकड़ते हैं ऐसे करके, जहाँ स्टार्ट होता है करके वो फर्स्ट फ्रेट होता है, सेकंड, फिर आगे जाएंगे एक सेकंड होगा, फिर आगे जाएंगे थर्ड होगा, फिर आगे जाएंगे फोर, ऐसे करके आगे आगे जाएगा करके। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का नामकरण किया गया है, मतलब इसका एक एक नाम है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का जो नाम दिया गया है, इसको जो ऊपर वाला जो रहता है, आप जो बजाते हो अपने मुंह के पास जो रहता है, वो रहता है ई स्ट्रिंग रहता है। और वो जो पूरा नीचे वाला रहता है पतला वाला स्ट्रिंग, वो भी ई का रहता है। और ये जो ई के ऊपर वाला जो ई है, उसके जो नीचे है उसको ओ वाला स्ट्रिंग ए वाला स्ट्रिंग है। और जो नीचे वाला ई है उससे ऊपर वाला जो वो बी वाला स्ट्रिंग है। और ये जो बीच में है ऊपर से डी एंड जी, अगर ये जी हो गया, ई और ऊपर वाला तो पहले ए आता है, हाँ, नीचे वाला से बी आता है, और ऊपर से ऑब्वियसली ऊपर से डी जी। अगर नीचे से काउंट करे हो जी डी होगा, ऊपर से काउंट करेगा तो डी जी होगा। तो ये सही रहेगा आपको याद रखने के लिए चीज़ें। तो यहाँ पे रोल आता है हम लोग कैसे उसको निकालेंगे करके। अगर हम लोग इसमें निकाल रहे हैं, अभी मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। तो अभी हम लोग ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, होल हाफ, ट्रिपल होल हाफ, ये आप लोगों में समझाऊंगा कैसे होता है करके, हम लोग कैसे करते हैं। होल का मतलब क्या है, जो एक जो नोट होगा बीच में हम लोग ओमिट करेंगे, स्किप करेंगे, हम लोग एक स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। और इजी मैं बता देता हूँ, एक नेचुरल नोट से एक नेचुरल नोट तक हम लोग जाएंगे, उसके बीच में एक शार्प आएगा, नहीं तो दूसरा और एक नेचुरल नोट आ सकता है करके। तो ये याद रखना है हम लोग को, एक नेचुरल नोट से और एक नेचुरल नोट जाना है, नहीं तो एक स्किप करना है करके, ठीक है। तो हम लोग अगर स्किप करेंगे तो हम लोग होल मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ से सी से, बीच में एक क्या रह गया, सी शार्प रह गया, तो हम लोग आगे जाएंगे डी में, फिर डी से स्टार्ट करेंगे और एक होल है तो डी शार्प को छोड़ेंगे, फिर ई तक जाएंगे, फिर हाफ है मतलब एक आगे जाएगा, दो आगे नहीं जाएगा, बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी स्किप नहीं करना है, ई से एफ जाएगा, फिर एफ से क्या होल जाएगा, तो एफ से जाएगा, बीच में एक ओमिट कर रहे हैं जी, फिर जी एक ओमिट हो रहा है ए से ए शार्प ओमिट हो रहा है, बी तक जा रहा है, फिर जो लास्ट में जो हाफ आ रहा है वो सी में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये बन गया हम लोग का एक चेन बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कर दिया। तो जहाँ पे टच पॉइंट्स है, ये नोट्स जो हम लोग टच करें वो हम लोग बाहर निकालेंगे, जिससे हमारा 7 सुर निकलेगा। सी जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, फिर डी पे टच कर रहा है, डी निकलेगा, फिर ई पे टच कर रहा है, ई निकलेगा, फिर एफ पे टच कर रहा है, एफ निकलेगा, जी पे टच कर रहा है जाके, जी निकलेगा, ए पे टच कर रहा है, ए निकलेगा, बी पे टच कर रहा है, बी निकलेगा। क्योंकि सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का 7 सुर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सी डी ई एफ जी ए बी हम लोग का 7 सुर हो गया। सा रे गा मा पा धा, मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक आ गए, मतलब हाँ, सेम चीज पे सेम हो गया। अभी सेम क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग ने सी से लिया था। अगर हम लोग डी से लेते ये अलग हो जाता। नहीं, वो डी से लेते तो फिर ऐसे हो जाता। हाँ, ये थोड़ा उल्टा हो जाता। ये यहाँ से आके रोटेशन होता है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे सी बी है ना, यहाँ पे सी रहता है करके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल कॉर्ड हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कैसे हम लोग को करना है। जो फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है, दो पूरा मैथमेटिक्स है। हाँ, पूरा मैथमेटिक्स है, ये पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें करके आपको। तो अभी 2 फॉर्मूला इसमें हम लोग पुट करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया वो होल हाफ, ट्रिपल होल हाफ। ये हम लोग ने ये जो 12 नोट्स लिए थे उसमें से हम लोग निकाले 7 सुर। जहाँ पे टच पॉइंट्स हो रहा है वहाँ से हम लोग ले रहे हैं 7 सुर। अभी हम लोग का क्या निकालेंगे, इसका जो कॉर्ड फॉर्मूला है, ये क्या है, ये है
स्केल फॉर्मूला, ये जो स्केल ये नोटेशन निकला, मतलब जो 12 नोट से 7 नोट जो निकला अभी, ये उसका कॉर्ड फॉर्मेशन फार्मूला है। अभी हम लोग जो कॉर्ड निकालेंगे डायरेक्ट जो सी कॉर्ड का फार्मूला है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसका है 1 3 5। तो आप सोच रहे होगे कि 1 3 5 क्या है? 1 3 5 ये है कि हम लोग इसका जो काउंट है वो काउंट को हम लोग 1 3 5 से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 नोट्स है। तो फर्स्ट 1 में है, 1 मतलब ये वाला, 3 मतलब ये वाला, 5 मतलब 1 2 3 4 5 जी। तो जहाँ जहाँ टच हुआ क्या हुआ? सी ई एंड जी। तो आप लोग सोच रहे हो अभी सी ई जी क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ करके? अभी आपको समझ आएगा क्यों, क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अभी ये रोल आया है, ये जो स्ट्रिंग्स है गिटार में आप लोग कैसे पकड़ोगे ये मैं देख रहा हूँ। ये थोड़ा लॉजिक वाली चीज़ है, ये आप थोड़ा याद रखना और ये अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए कि कैसे होता है करके, ठीक है? जैसे मैं गिटार भी आपको पकड़ के दिखाऊंगा करके। अभी इतना याद रखो, जो गिटार है, मैं भी गिटार दिखा देता हूँ आपको। ये गिटार है, ठीक है? ये गिटार है। अगर ये गिटार जो है इसमें 6 स्ट्रिंग्स है, ये 6 नंबर स्ट्रिंग है, जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है 6 नंबर का है, ये 5 का है। तो ऊपर से नीचे तक हम लोग पकड़ेंगे तो 6 5 4 3 2 1, नीचे से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्ट्रिंग। तो इसका एक नामकरण किया गया है जो कि ई, जैसे मैंने बोला था पहले, ई ए बी डी जी। तो अभी हम लोग कैसे, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ करके। ये जैसे ई स्ट्रिंग है, ये जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ई है, अगर मैं इसको खाली ऐसे बजा रहा हूँ देखिए, तो ये नेचुरली ई नोट ही बज रहा है, ठीक है? ये ई नोट बज रहा है। अगर मैं यहाँ पे टच कर लूँ, जैसे गिटार को यहाँ पे पकड़ लूँ, ये वाला मैंने टच कर लिया, ये वाला फ्रेट मैंने पकड़ लिया, मतलब ये हाफ नोट आगे चला गया। क्रोमेटिक स्केल जैसे मैंने बताया था, ये जो ओपन, इसको बोलते हैं ओपन कॉर्ड, मतलब ओपन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये अगर हम लोग बिना पकड़ के कुछ भी नहीं पकड़ेंगे और इसको हम लोग प्ले करेंगे ऐसे करके, तो ये ई बजेगा, नॉर्मल ई बजेगा। हम लोग अगर यहाँ पे पकड़ लेते हैं, एक अगर पकड़ते हैं, तो इसको पकड़ेंगे या इसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ने से वो आगे जाएगा? जैसे कि ई हो गया, ये ई हो गया, तो उसके बाद जो जाएगा तो वो यहाँ से शुरू होता है या कहाँ से शुरू? हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, जैसे ये ओपन स्ट्रिंग हो गया, ई है, तो हम लोग हमेशा फ्रेट 1 से स्टार्ट करें। ओके, ये फ्रेट, हाँ, ये फ्रेट 1 से, ये देखिए मैं आपको नोटेशन दिखा रहा हूँ, ये फ्रेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और हर ऑड नोट पे एक एक डॉट है। देखिए इसके बीच में देखिए एक डॉट है, क्योंकि ये आपको कॉर्ड याद रखने में हेल्प करेगा। तो 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे एक डबल डॉट है, देखिए ये 12 नंबर डॉट है, 2 डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग जैसे क्रोमेटिक स्केल पढ़े थे ना अभी, उसमें 12 नोट्स था ना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 12 नोट्स। अभी अगर हम लोग खाली में बजाऊंगा ऐसे तो ई होगा। अगर यहाँ से मैंने एक बार पकड़ लिया तो उसके हाफ नोट आगे से स्टार्ट होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने नहीं पकड़ा कुछ तब तो ई है, अगर मैंने पकड़ लिया तो कहाँ से स्टार्ट होगा? एफ से स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने बताया था, ये एक लूप करके फिर यहाँ पे ई पे पहुँच जाएगा। तो अभी आप समझ गए? साइकिल होके फिर 12 तक, हाँ, एक 12 तक जाएगा, वहाँ पे फिर से एफ तक आ जाएगा, सॉरी ई तक आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखे हैं कैसे? अभी जैसे मैंने समझाया करके, ये जैसे हम लोग अभी पकड़ेंगे, मतलब अभी कुछ नहीं बजाए हैं, मतलब ई बज रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मतलब पकड़ूंगा करके, तो ये एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूँ। तो क्रोमेटिक स्केल में उसके आगे क्या जाता है? एफ शार्प जाता है। हाँ, उसके आगे क्या जाता है? जी जाता है। उसके आगे जाता है जी शार्प जाता है। फिर ये जो स्ट्रिंग है देखिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो वैसे ही अगर ए, मतलब ये क्या 5 नंबर स्ट्रिंग, ये ए बज गया, हाँ ए बज गया, ये पकड़ लिया, अगर पकड़ लेंगे तो ए शार्प स्टार्ट होगा। होगा। तो ए शार्प से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए शार्प। फिर ए शार्प के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी आता है, बी के बाद सी चला जाएगा, सी आता है, सी के बाद क्या आएगा? सी शार्प आएगा। सेम फिर डी कॉर्ड है,
D अगर sharp। हम लोग कुछ नहीं पकड़ेंगे तो ये डी बजेगा। अगर हम लोग यहाँ पे टच कर लिए 3 नंबर जो 5 नंबर जो स्ट्रिंग है, अगर टच किया हम लोग पकड़े, बजाने के लिए तो पकड़ना पड़ेगा ना, तो अगर पकड़ेंगे तो ये अभी स्टार्ट हो गया डी शार्प से, मतलब एक हाफ नोट आगे चला गया। तो यहाँ पे डी शार्प लिखेंगे हम लोग, डी शार्प। तो अभी डी शार्प के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प आता है, फिर जी में ऐसे करके जी शार्प आता है, आएगा ए, आएगा ए शार्प, आएगा बी, आएगा फिर बी के बाद आएगा ये बी के सी, बाद आएगा सी शार्प, आएगा डी, आएगा डी शार्प, डी शार्प आएगा, फिर ई के बाद सेम ऊपर जो था वो भी वही आएगा, एफ शार्प, जी शार्प। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो निकाला है फॉर्मूला मुझे क्या कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अभी अंदाजा हो गया होगा कि ये जो सी ई जी है, तो मैं कुछ तो यहाँ पे करने वाला हूँ करके, तभी जाके ये प्रूव होगा कि हम लोग क्यों सी मेजर कॉर्ड को ऐसे पकड़ते हैं, जैसे ही पकड़ते हैं क्यों पकड़ते हैं। तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये थोड़ा देखिए मजा, ये सही चीज़ है करके। ये सी ई जी जो है, हम लोग जहाँ पे भी सी ई जी होगा हम लोग वहाँ पे राउंड करेंगे। तो अभी हम लोग देखें, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारे जहाँ पे सी ई जी, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे जो है ये इतने सारे नोट्स हम लोग को निकल गए। अगर हम लोग गिटार पकड़ के रखेंगे तो बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं हम लोग को, इसमें से हम लोग को जो इजी होगा हम लोग वही पकड़ेंगे, ठीक है। तो इजी हम लोग क्या होगा, ये थर्ड वाला फ्रेट, ये वाला और ये वाला पकड़ेंगे। ये भी हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे भी पकड़ सकते हो, और ऊपर का दोनों, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, नहीं सी ई में ई, हाँ सी ई एंड जी, ओके, वो साइमल्टेनियसली तीनों दबा के, हाँ। ओके, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग का सी कॉर्ड फॉर्मेशन होता है करके। तो जैसे हम लोग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके, गिटार में जैसे पकड़ते हैं, तो गिटार में हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सी, ये क्या है, थर्ड फ्रेड है, ये फ्रेड देखिए 1 2 3, थर्ड फ्रेड का कौन सा वाला स्ट्रिंग है, सेकेंड वाला स्ट्रिंग ऊपर से। तो ऊपर से क्या है, ए वाला स्ट्रिंग, ए वाला स्ट्रिंग कौन सा, ये वाला है। तो इसका थर्ड फ्रेड 5th नंबर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एक उंगली रह गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेड का थर्ड वाला स्ट्रिंग। तो सेकेंड फ्रेड कौन सा है, ये वाला है, तो सेकेंड फ्रेड में ये वाला उंगली रहेगा। तो अभी क्या फिर बजेगा, अभी जी हम लोग बजाएंगे, जी हम लोग थर्ड में यहाँ पे उंगली रहेगा, ये हो गया सी। नहीं तो आप यहाँ पे भी उंगली रख के सी बजा सकते हो। ये जो है सी ई सी भी बजा सकते हो, यहाँ पे उंगली रख सकते हो, सेम बजेगा वो, सी ही बजेगा, सी मेजर बजेगा। तो ये फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे भी दोनों बजा सकते हो करके ऐसे कर, ये भी ये हो जाएगा। तो बजाना कैसे है अभी, ये तो मतलब डाउन डाउन ऐसे कुछ है क्या, डाउन डाउन? वो जो स्ट्रमिंग पैटर्न है, ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रमिंग पैटर्न करते हैं करके, उसका एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रमिंग ही करते हैं करके, और स्ट्रमिंग जो करते हैं उसका भी एक फार्मूला है करके। जैसे एक बहुत बेसिक बता देता हूँ मैं, जो नॉर्मली सब लोग करते हैं करके, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन। तो ये आगे जाके आप लोग जैसे कॉर्ड पकड़ना जैसे आ जाएगा आपको, तब जाके आप इसको पकड़ना, आप इसको स्ट्रमिंग करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।